पढ़ने के लिए इतना कहना चाहिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दयानते नहीं करता है। ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी आप लोगों को पढ़ने जाना एगो ड्यूटी हो गया है। 9 बजे जाना है और 12 बजे आना। हाल हो जाएगा राहुल गांधी वाला। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है अभी, राधा कृष्णन बन गए अपने नए उपराष्ट्रपति। राहुल गांधी चारों तरफ खोजते चल रहे हैं कि वोट चोरी कहाँ हुआ है। 3 वोट चोरी कहाँ हुआ है, और उन्हीं के पार्टी में का 14 को कि 20 को लोग, 14 लोग चुपके से वोट बीजेपी की पार्टी को दे दिया है। वो खोजते चल रहे हैं गली गली में कि कहाँ वोट चोरी हो रहा है। अंतरात्मा का बात सुन के वोट दे दिया। 438 को वोट पड़ने वाला था बीजेपी की तरफ से, 452 को वोट पड़ा है, और 300 वोट पड़ा है उस तरफ। तो उस तरफ वाला हार गए, इस तरफ वाला जीत गए। मेहनत, सफलता जो होता है ना वो संघर्ष मांगता है। देखते हैं एक्सरसाइज 12, अंतिम चैप्टर है हिंदी का, मेरे बिना तुम प्रभु। इसमें प्रभु से ही सवाल है, इसमें भगवान से सवाल है। भगवान से सवाल किया है रेनर मारिया रिल्के ने। जो सवाल किया उस सवाल को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि हैं कौन। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के और माता का नाम था सोफिया। विदेशी थे। जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया, प्राग में। ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक का वो कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑब्जेक्टिव आता है कि वो किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक का ससुरा बहुत खतरनाक आदमी था और बहुत ही बिगड़ंत था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर मतलब होता है राजा। अभी देखो हमें कभी कभी सोचते हैं कि विद्रोह होता है कैसे होता है। उस विद्रोह का घटना देखना हो तो देख लो, नेपाल में हुआ है अभी कल। नेपाल में हुआ है। वहां के विदेश मंत्री क्या तो थे कि कोई मंत्री थे, उसको दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारा है पब्लिक ने, दौड़ा दौड़ा के मारा है। प्रधानमंत्री के हाउस में घुस करके तोड़फोड़ किया है। संसद पे हमला हुआ है। बांग्लादेश में हुआ था, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ। भारत का पड़ोसी देश में कुछ सही चल वल नहीं रहा है। अभी पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले हुआ था, वो जो शहबाज शरीफ बने थे। तो मतलब चारों तरफ से। अब पता नहीं भारत में क्या होने वाला है। सेना से बंदूक छीन लिया है पब्लिक वहां का। ये चालू कब से हुआ है? वहां पे क्या किया है ना, ये गवर्नमेंट ने 26 गो विदेशी कंपनी को बैन कर दिया है। उसी में है यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप। कुछ के साथ छेड़छाड़ कर लो। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, ये सब के साथ, व्हाट्सएप के साथ छेड़छाड़ कर दिए, पब्लिक बेरोजगार हो जाएगा। फिर ये लोग नौकरी दिया है सबको। नौकरी क्या दिया है? दिन भर में 1.5 GB डेटा खत्म करना है सबको। कहाँ खत्म करेगा? रिचार्ज करवा के बैठा है। वहीं से देखो चालू हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट का रूल खराब नहीं था। गवर्नमेंट कहा ना, अभी भारत सरकार भी एक बार आया था, आवाज उठाया था इस पे
गवर्नमेंट का क्या नाम है, हम लोग जो करते हैं, देखो आप कभी भी फेसबुक पे कोई कुछ अपलोड कर दो, चाहे व्हाट्सएप पे किसी के पास कुछ भेज दो, हमारे पास वो लिखा रहता है इंड टू इंड, इनक्रिप्टेड लिखा रहता है, पढ़े हो कभी? इसका मतलब क्या हुआ कि हम भेज रहे हैं और जिसके पास भेज रहे हैं बस वही दो लोग देखेंगे, बाकी जो जिस रास्ता से जा रहा है वो कुछ ऐसा सिंबल बन के जा रहा है, वो पता चलेगा नहीं कि भेजा क्या जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसका कोई डेटा सेंटर होगा ना। अब होता क्या है, देखो व्हाट्सएप पे साल भर पहले भेजा हुआ फोटो भी निकल जाता है, हमारे फोन में नहीं है, व्हाट्सएप पे है। यूट्यूब पे इतना वीडियो अपलोड हो रहा है, हम लोग डिलीट मार देते हैं, यूट्यूब रखता है उसको। तो यूट्यूब क्या किया है, डेटा सेंटर बना के रखा है, वो हम लोग के डेटा को रखता है, तभी तो मिल जाता है। 10 साल पहले का वीडियो मिल गया, कुछ मिल गया, तो ये डेटा, भारत बोला कि ये डेटा सेंटर जो है इंडिया का, वो इंडिया में रखिए आप, कम से कम भारत में रखिए, आप विदेश में लेकर रखे हैं। दूसरा चीज, कोई हमको ऐसा चीज दीजिए कि, अब होता क्या है देखो, कॉल ट्रेस आज कर लिया जाता है आजकल, लेकिन व्हाट्सएप से भी कॉल होता है। आपको पता है व्हाट्सएप का कॉल ट्रेस नहीं हो पाता है, व्हाट्सएप से कोई क्राइम होगा वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंड टू इंड क्या है, इनक्रिप्टेड है, पता नहीं चलेगा क्या भेजा गया है। कॉल ट्रेस किया जा सकता है, मोबाइल नंबर से आएगा, तो मोबाइल नंबर को तो भारत सरकार पकड़ लिया, बोला व्हाट्सएप वाले से कि देख भैया, व्हाट्सएप से जो फोन जा रहा है, मैसेज जा रहा है, उसको तू हमको ऐसा कर कि एक आदमी बैठाओ कि कुछ क्राइम हो तो हम देख सके। तो व्हाट्सएप वाला बोला कि हम ये कर ही नहीं सकते हैं, हमको हम पर से कस्टमर का भरोसा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, कौन क्या भेज रहा है, अगर हमारे पास वो डेटा आने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यही बात के नेपाल सरकार अड़ गया कि तू हमको डेटा दो, नहीं माना तो कहा कि हम आज से क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे बैन कर रहे हैं। पब्लिक भड़क गया, वही भड़ास में दूसरों भड़ास निकाला, ना समझ में आया कि किसी से झगड़ा होने वाला था, कोनो एगो और मिला, झगड़ा चालू हुआ, तो 2-4 साल पहले हूँ के खीस आज निकाल लेता, नहीं 4-5 लाख पहले हूँ मारे के रहे तो बेड़ चीज जोड़ के मारब। चलो छोड़ो, अब कहाँ हैं हम। हाँ, हम ये बता रहे थे कि जैसे पहले का हम हिस्ट्री देखे थे, जिसे खूनी रविवार हुआ, आपको पता है नेपाल वाले ने क्या किया, 19 को छात्र मारा है उजा, वहां पे जब पहला दिन प्रोटेस्ट हुआ कि आप ऐसा काहे कर रहे हैं, तो ये लोग क्या किया, गवर्नमेंट वहां का सीधे शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया, गोली मारने का ऑर्डर दे दिया, 19 को मर गया हमें, यही पर ज्यादा भड़क गए लोग कि हम तुल्हावे पास जाएंगे तो गोली चलवाएगा। वो किया था ना जार का शासक ने, निहत्थे लोगों को गोली चलवा दिया था, रविवार का दिन था, रोटी दो का नारा दे के जा रहा था वो लोग, तो वही में वो सेंट पीटर्स के महल के पास पूरा हंगामा हुआ, वो हमें गोली चलवा दिया था। उस दिन रविवार था, तो उस दिन खूनी रविवार का नहीं, यही हुआ है नेपाल में, यही पर हुआ है विद्रोह, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इतिहास का। इतिहास जो पहले दोहराया गया था ना, कैसे प्रोटेस्ट हुआ था, राजगद्दी छोड़ के सब भाग जाया था, ऑस्ट्रिया में के मेटरनिखवा भागा, जार भाग गया, जार निकोलस भागा, कौन नहीं भागा है, सब तो भगवे किया है। यहां से देखो ना, बांग्लादेश से शेख हसीना भाग गई, नेपाल वाला भी पीएम जो है वो भी भाग गया है, भागेगा नहीं तो कहीं धरा गया भीड़ में तो दुनिया से भगा देगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, इतिहास हम लोग पढ़ते थे, अब इतिहास देखने को मिल रहा है, वाह। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा होगा, कैसा भारत में होगा कि नहीं होगा। देखो 80% चांस है कि नहीं होगा, लेकिन 20% में कुछ कहा नहीं है, लेकिन 80% चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले भारत का जनता समझदार है, एकाएक कुछ उबलता, अगर उबलेगा कहीं तो साफा चौपट कर देगा, 1975 वाला हाल कर देगा एकदम। कहीं बीजेपी से खिसिया गया यहाँ के जनता, अभी खिसियाई लो तो ना, अभी नहीं खिसियाई, अभी खिसियाई लो तो 60% ठीक है, तो 40% खिसियाई है, और जहां कहीं खिसिया गया तो फिर क्या होगा, मोदी जी को झोला लेकर भागना ही पड़ेगा फिर तो कहवे करते हैं कि झोला लेकर निकल जाएंगे। रेनर मारिया रेलवे का जन्म बोलो कहाँ हुआ था, 4 दिसंबर 1875 में कहा हुआ था, प्राग ऑस्ट्रिया
जर्मनी में। ऑस्ट्रिया का नाम सुन के सब याद आ गया। पिता का नाम था इनका जोसेफ रिल्के और माता का नाम था सोफिया। इनकी शिक्षा दीक्षा, अच्छा अभी तुरंत ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें सोफिया कुरैशी थी, कमांडेंट जनरल, मार के पूरा धुआं धुआं उड़ा दी उन लोगों का। गवर्नमेंट भी कितना खतरनाक है, हम कभी कभी सोचते ही लोग के दिमाग। औरत को सामने खड़ा किया है कि ले लड़े नहीं थे, आदमी जाएगा तो तरह का तो नाम निशान मिटा देंगे। सामने किसको खड़ा किया है। हाँ, इनके शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुई इन्होंने प्राग और म्यूनिक विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। गहरी पैठ मतलब होता है बढ़िया जानकारी था। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। हम भी नीचे जब ताला खोलते हैं ना शाम में सुबह में, तो वो बच्ची सब खड़ा रहती है छोटी सब 7 8 वाली, उन लोगों से हम शटरवा उठवाते हैं, उठाओ। आज एगो से उठवा रहे थे, बता रही थी। वो आधा उठा के सर अब नहीं उठ रहा है, उठाओ तुम उठा देगी, और सच में उठाती फिर लास्ट में। भरोसा दिलाना पड़ता है कि अरे तू भी कर सकती है, टेंशन का ले रही है, अपने आप को कमजोर कैसे समझ रही है, उठाओ, उठा देती है सब। ये होता है। अब देखो बता दो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब उसको किसी का मना ना, हम तो किए हैं, हम उठा देंगे कुछ हो। बात समझ में आ रहा है ना। संगीत, सिनेमा आदि कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। गद्य भी लिखा। इनका उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख कविता संकलन हैं लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस एंड सेक्रीफाइस, एडवेंट। इनका निधन हुआ 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को गहरे भावबोध और संवेदनात्मक भाषा शिल्प से काफी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य उन्मुखता है। प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहां प्रस्तुत है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। यह जो कविता लिखा गया था वो जर्मन में लिखा गया था, इसको भाषा बदल दिया इन्होंने, किसने, धर्मवीर भारती ने। और विश्व भारती नाम से वो विश्व भारती की भाषांतरित देश संकलन, देशांतर एगो पूरा अलग अलग देश का कविता ले लेकर के एगो गद्य है पूरा कविता का, उसी देशांतर से लिया गया है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। किताब लाया सब लोग ना, किताब लाया नहीं होगा तो चुपचाप बैठो, नहीं तो किताब चेक हो जाएगा तो झूठो का दूध छड़ी पिटा जाएगा, फेयर खाती तो ऐसा ही आज दिक्कत है। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसे पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरूपाए हैं। उनकी भगवता की भी भक्ति की सत्ता पर निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे के पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावन पूर्वक यह कविता सत्य को भी व्यक्त करती है। क्या बता रहे हैं इसमें, कवि कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। कवि क्या कह रहे हैं, प्रभु से ही सवाल है कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, भक्त का। जब भक्त नहीं रहेंगे तो ये प्रभु क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, बोले अब यहां पे कवि, उसमें 9 क्लास में था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, था ना।
तो वैसे ही इसमें क्या कर रहे हैं कि हम तुम्हारे जल, आप जल हैं, आपको पीने से किसी की जिंदगी मिलती है, हम जल पात्र हैं। जल को बटोर के रखने का काम कौन करता है? जल पात्र करता है। अरे गिलास रहेगा तभी ना पानी पिएंगे। अगर टूट कर बिखर जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदिरा, सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कह रहे हैं रील के कि मैं तुम्हारा वेश हूं, वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। बोला कि हम हैं तो तुम हो, मैं तुम्हारा वेश हूं, मतलब कि तुम्हारा अस्तित्व तभी तक है जब हम हैं। मैं तुम्हारी वृत्ति हूं, वृत्ति मतलब स्वभाव, प्रवृत्ति। अरे भगवान को मानने वाले भक्त ना होते हैं। अच्छा, भूत को मानने वाले कुछ लोग होते हैं, वो मानने वाले अगर हट जाएं तो भूत भी खत्म ना हो जाएगा। मानने वाले हैं तभी तक तो भूत सब रहता है। वैसे ही भगवान को मानने वाले हैं तभी तक तो भगवान हैं। मानने वाले ही सब खत्म, सब साइंस पे आ जाएगा। क्या है ये मौसम चेंज होता है तो इसमें साइंस का कमाल है हटा भगवान को, तो फिर कौन उनको पूछने जाएगा। तो वही करें कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, मेरे बिना तुम गृह विहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। बोल रहे हैं कि अगर हम ना रहेंगे तुम्हारा स्वागत के करेगा? मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। करें कि आप भगवान हैं, आपके चरण बहुत कोमल है, मैं चप्पल हूं आपकी, बिना चप्पल के रोड पे चलने में आपको हालत खराब हो जाएगा। चप्पल का मतलब क्या हुआ कि हम आपको हमेशा अपने पलकों पर उठाए रखते हैं, हाथ पर उठाए रखते हैं। मैं तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा। संदार लबादा मतलब तुम्हारा जो दबदबा बना है ना धरती पे, वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नरम सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। करें कि हम तुमको एकदम अपने नरम सैया पर, मतलब होता है कि हम तुमको हर चीज में आगे करके रखे हैं। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों के घुलने का सुख। कह रहे हैं प्रभु प्रभु, मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। वो कह रहे हैं कि शाम जब होता है तो शाम का संध्या वंदन होने लगता है। अगर हम ना रहेंगे तो क्या करेगा? सूर्यास्त का जो, शाम का जो आनंद लिया जाता है वो हम ही लोग लेते हैं, तो तुमको अच्छा लगता है। प्रभु प्रभु, मुझे आशंका होती है, बोल रहे कि मुझे शक हो रहा है कि अगर हम ना रहेंगे तो तुम करोगे क्या। अब यहां पे प्रभु के माध्यम से रिल्के ने किसको कहा है? प्रभु के माध्यम से कहा है अमीर लोगों को, और भक्त के माध्यम से केंद्रित किया है गरीब लोगों को। अमीर का अमीरी तभी तक है जब गरीब गरीब है। अब सपोज डेट सबके खाता में 15 लाख रुपए अगर मोदी जी ये डाल देंगे, 15 लाख जहिया जेकरा खाता में आ जाएगा तो कोई कुछ काम करने नहीं जाएगा। अरे तहस नहस हो जाएगा, आपको पता नहीं है। कोई खेती नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास 15 लाख है। मजदूर मजदूरी करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास कितना पैसा है? 15 लाख है। दुकान खोलने वाला दुकान नहीं खोलेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास भी कितना है? एक दिन क्या होगा कि खाली सबके छिपा में पैसे दिखेगा, भोजन नहीं, सब 15 लाख लेके घूमेगा। अरे छोला समोसा वाला छोला नहीं बेचेगा, क्योंकि उसके पास कितना पैसा है? सब्जी बेचने वाला सब्जी नहीं बेचेगा। घर पे खाना बनाने बनेगा, सबके अकाउंट में कितने पैसा है? हम भी नहीं पढ़ाएंगे,
क्योंकि मेरे पास भी कितना है, आप लोग भी तो नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप लोग के पास कितना है। अब सोचो क्या होगा, सोच रहे हो, आपका जरूरत है पढ़ना तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जरूरत है पढ़ाना तो हम पढ़ा रहे हैं। बात सही है ना, सब देखो एक तरह से सब कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मजदूर को पेट भरना है तो मजदूरी कर रहा है, उसको दुकान वाले को सीमेंट बेच रहा है, चाहे जो भी काम चल रहा है सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। अगर सबको पैसा मिल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो सिकंदर जीतते जीतते एक जगह पहुंचा है, सिकंदर जीतते जीतते पहुंचा गांव में, उसको भूख लगाता तो एक बूढ़ी माता से बोला कि खाना दे रहे बढ़िया, गर्दन काट देंगे तुम्हारा, हम लाओ खाना लाओ। वो बुढ़िया के पास बहुत सारा जेवरात था, सोना चांदी, वो छिपा में कस के लाती, ले खो। तो बोला कि तोरा डर नहीं लग रहा है रे, ये खाया जाता है। तो बोला कि तू इतना लूट पाट कर रहा है तो हमको लगता है कि तू सोने चांदी खाता होगा, अनाज खाने के लिए तो तू ढेर पैसा लूट लिया है, अनाज तो खाता नहीं होगा, तो सोने चांदी खाता होगा, हमको लगता तू यही खाएगा। और तू कह रहा हमको मुंगाने के बाद, हम 2-4 साल में जाने वाले हैं, आज चल बेच देंगे तो क्या करेगा, जो मंगवा दो हमको। तब उसको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं गड़बड़ हो रहा है। तो वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गरीब न रहेंगे तो ये अमीर लोग क्या करेंगे, यही लोग तो हैं जो सब कुछ इनका काम कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं तुम्हारी वेश हूं, यही लोग तो हैं। अब सोचो अंबानी का ड्राइवर स्ट्राइक पे चला जाए, टॉयलेट साफ करने वाला टॉयलेट साफ ना करे। देखो फिल्म आया था ब्रांड बाबू, ब्रांडेड बाबू ऐसे ही कुछ करके, उसमें ब्रांड ब्रांड की रहता है, लइकवा और बपो, देख लीजिएगा तो लोग, उसमें वो लास्ट में वो सब उसको क्रिटिसाइज कर देता है, वो लोग को खाने के लिए भी नहीं मिलता है, अब जहां देखो तहां ब्रांड खोजता रहता है। अरे तब एक बात बताओ, कतनो बढ़िया ब्रांडेड रेस्टोरेंट में जाओगे तो जो काम तो मजदूरी ना कर रहा होगा कोई, ब्रांडेड आदमी कहां से लाओगे। लास्ट में तो वो 15-16 हजार वाला काम कर रहा होगा उसमें, भले वो पैसा कितना भी ले। तो वही बात कर रहे हैं कि मेरे बिना तुम क्या कर दोगे, अर्थ को बैठोगे, मेरे बिना तुम गृह विहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन है। शादी भी होता है तो देखेंगे बैंड बाजा वाला आता है, बेचारा वो लोग मजबूर है बजाने के लिए, तो लोग गरीब है तभी तो कर रहा है, तो अच्छा भी लगता है देखने में। तो मैं तुम्हारी पादुका हूं, चप्पल टूट जाता है, किसी भी अमीर आदमी का चप्पल टूट जाएगा, सिलवाने के लिए कौन चाहिए, मोची, मोची कोनो गरीब थोड़े ना अमीर थोड़े ना होता है। अब अगर ना टूटेगा तो दौड़ेगा ना सही हो, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, मतलब जो दबदबा बना हुआ है अमीरों का वो सब क्या हो जाएगा, वहीं से खत्म हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि ना उनका कोई वंदना करने वाला मिलेगा और ना कुछ करने वाला, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। बात समझ में रहा है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। वहां चुप करे तो यहां चालू हो गए, पता नहीं इन्हें कोरवा पर कोई बैठता है तो कर मुंह में बंधना होता है। हैं नहीं ये जा है, ये जा है, तू तो चुप रहती है रे, चुप रहो। चलो देखो क्वेश्चन आंसर, अगर आप है, अगर आप चाहते हो कि आप बोले तो सब कोई सुने ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सुनना सीखना होगा। कोई अच्छा तभी बोल सकता है जब वो अच्छा से कुछ बात को सुने। हम लोग थोड़ा थोड़ा तेज बनने लगते हैं अपने में, और वही तेजिया क्या करता है, बाद में प्रॉब्लम करता है। 2016 में हम गए थे पढ़ने, तो जहाँ पढ़ रहे थे वहां से दूसरे कोचिंग में गए थे पढ़ने, और ये देखने गए थे
और अपने को बाहुबली मान के गए थे कि हम मैथ में बहुत क्या हैं, तेज हैं, हम कौनो मास्टर देंगे तो बना देंगे। मास्टर सब समझा रहे थे तो हम उनका, अब बात क्या था ना कि हाँ अब तुमको अभी कोई जोड़ सिखाएगा, अब हमसे कुछ सिखाएगा ऐसे 4 और 4 8, 2 और 2 4। तो अब हमको ये चीज बड़ी बढ़िया से आता था, हम बैठ के हंस रहे थे। बताओ तो नहीं क्या बताओ तो हम बैठ के हंस रहे थे। अरे वो टीचर हमरा के इतना लजवाए 5 मिनट। हम सही बता नहीं, इतना हमरा के शर्मिंदा किए। तेज है, चला भेने बोर्ड पे आओ। हो भालत करा भी कहो कुल ना सर जी वजह से बोलिए ना, ना आओ आओ भेने आओ। क्या तेज बनता है, ये आता है तुमको? बोले, हाँ आता है। दिलन क्वेश्चन को चल बना करके बनता। कतनो रहिएगा टीचर से ना तेज बन पाइएगा, वो कुल जानता है कि तोरा का लपेटना कैसे है, वो को सौन लपेट देगा। तो बालक ना है जी, वो सब जानता है। तुम कतनो तेज हो लपेट देगा तुमको कहीं ना कहीं से। वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा भुलवा देगा तुमको उसी में। गलती कोई क्वेश्चन दे के भुलवा देंगे ना, ले बाजा रहा तेज बनत रहा क्वेश्चन में गलती रहे, तो ये दिक्कत है ना, समझे? सुनाए तो ना कहानियां कि ट्रेनमा में लेके जा रहा था 4-5 को, नहीं एक बूढ़ा बैठ के जा रहा था। मैं एक स्टेशन पे 4-7-8 को लड़का चढ़ गया। लड़का होता था तुम लोग के जैसा था, नौजवान सब कूदने फाड़ने वाला। अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों को, तो बोला कि चलो ना कुछ मजा किया जाए। तो क्या किया जाए, तो चलो ट्रेन का चेन खींचा जाए, क्योंकि अच्छा लगेगा, पुलिस उलिस आएगा। तो बोला कि अरे फाइन लगेगा फिर। तो बोला कैसा करो सब 10-20 रुपये निकालो। 700-800 रुपये जुटा लिया और जुटा के बोला कि फाइन दे देंगे लेकिन चलो खींचते हैं। तो एक ओकरा में से तनी दिमाग के तनी और तेज था, वो और दिमाग लगाया। वही बगल के बाबा जो बैठे थे ना, बुढ़ऊ बाबा वही बैठल थे, बुढ़ऊ बाबा वही बैठल थे। तो दिमाग लगाया कि अरे पैसा बच जाए 800 कैसे, तो हमनी के खींचल जाई, बुढ़ऊ बाबा के कहल जाई। शुरू में बुढ़ऊ बाबा को कुछ दिक्कत नहीं था, चेन खींचो ट्रेन का चक्का खींचो ट्रेन उलाट दो, का मतलब है। लेकिन बाद में जब ये बतिया हुआ, बुढ़ऊ बाबा सुने अरे हमरा के कहे लगला सनब। तो बुढ़ऊ बाबा कहे कि अरे बबुआ तोहनी के कुछो करा जा, हमरा के काहे के लेबो, हमरा जाए के वही जा ना बाबा, अब तोहरे के कहल जी। अब कोई गिड़गिड़ाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, छोड़ दीजिए ना, खड़ा हो, तोरे के कहल जाई। यही करने करने में वो खींच दिया, ट्रेन रुका, पुलिस आया, खोजते खोजते गार्ड आया, पुलिस आया, सब एगो लेकर आरपीएफ बोला कौन खींचा रे? तो सब लोग तो रेडी ही था। बुढ़ऊ बाबा ऐसे बैठल पड़ा चुपचाप। पुलिस पूछा कि का हो, चेन क्या खींचला हुआ, चेन खींचे हो? तो बोला हाँ। बुढ़ऊ बाबा का बोले हाँ। तो बोला का है? तो बोला कि कुल मिल के हमारा 800 रुपया छीन लिया है। हाँ लेको अपने बगलिया में रख ले बा, चेक कीजिए। तो हम क्या करें, हमरा कुछ ना बुझल, चेन में खींचला ही। जब चेक हुआ सो ही निकला। बोला लीजिए बाबा अपना पैसा। अरे तोनी का पैसा काहे छीन लो सन, चलो सन। अब बूढ़ो बाबा कहत ना ए बबुआ लइका बड़ा सन, तोनी के लइका। हमारा होशियार बनता लइका बड़ा सन, तोनी का भी ये दाढ़िया पाकल वासा नहीं के पाकल। हमारा सामने तोनी के होशियारी कर बस, अरे लइका बड़ा सन अभी। अभी लोग सोच रहा होगा ना कि वो काहे कह दिया हम खींच ले हनी। ये पंखा बंद कर दो जी। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने को ईश्वर का जलपात्र और मदिरा इसलिए मानता है क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। ईश्वर जो है, हम बताएं ना कि हम लोग भगवान को मानते हैं, मन में बसे हैं राम। इसका मतलब कि हम लोग उनको बसा के रखे अंदर में। अगर हम लोग चले जाएंगे तो वो राम भी तो चले गए। तो उसी को कह रहा है कि मानव रूपी पात्र में ईश्वर क्या करता है,
निवास करता है, मनुष्य ही उस जल को शुद्ध एवं सुरक्षित रखता है। यदि मनुष्य उस जल की विशेषता का गुणगान नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब सोचो आप लोग आओगे तभी तो हमको अच्छा लगता है, अगर आप लोग ना रहे तो हमारा भी अस्तित्व क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या पूछेगा फिर हमरा के? बात समझ में आ रहा है ना? मदिरा कहने का अर्थ यह है, अब ये मत मानने लगना कि हम लोग बहुत महान हैं, मतलब महान हो लेकिन पढ़ने के लिए ना, नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे नहीं जी। हाँ चुप रहो, अब ये कहना ही नहीं चाहिए था, और सब अपने आप को मदिरा कहने का अर्थ यह है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान करके कोई शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। अतः कवि अपने को जलपात्र और मदिरा दोनों माना है। देखो क्यों कहा है ऐसा ना? भगवान को मानने वाले कौन होते हैं? भक्त। अगर भक्त न रहे तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर सोचो तुम शीशा के गिलास में पानी रखो, गिलास ये फूट जाए तो पानी का भी अस्तित्व वहां से क्या हो गया? खत्म। दूध वाला पैकेट लाओ तो पैकेट का ज्यादा वैल्यू है उस दूध से, भले दूध का वैल्यू है लेकिन तभी तक है जब तक पैकेट लीक नहीं करता है। कहीं लीक किया, पैकेट खराब तो दूध भी क्या हुआ है वहां से, खत्म हो गया ना। तो उसी तरह से भगवान कवि अपने को क्या मानता है? जलपात्र और मदिरा। जलपात्र और संदार लबादा किसके गिर जाएगा? कवि का कहना है कि मनुष्य के बिना ईश्वर की सारी शक्ति सत्ता नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ईश्वर के महत्व को कौन स्वीकार करेगा? जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो ईश्वर को कोई मानेगा जी? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के सारे जीवों में केवल मनुष्य ही ज्ञानी है। मनुष्य के बिना ईश्वर का संदार लबादा गिर जाएगा और वह मूल्यहीन हो जाएगा। आप देखे होंगे कुछ जानवर पता नहीं पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, ज्यादातर पूजा करने वाले कौन जानवर हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य इकलौता जीव जंतु है जो भगवान का पूजा करता रहता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, सब कुछ करता है। तो अगर मनुष्यता खत्म तो ईश्वर का मूल्य भी क्या हो जाएगा? वहां से खत्म हो जाएगा। ईश्वर को कोई मानेगा ही नहीं। तो वही कह रहे हैं कि केवल जीवों में महत्व जो समझता है ईश्वर का, वो कौन समझता है? मनुष्य समझता है। और मनुष्य के बिना ईश्वर का जो लबादा है, दबदबा है, वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। अच्छा, आप कविता पढ़ने से पता चल रहा है ना कि भक्त का जितना मूल्य है, भगवान का जितना मूल्य है, उकरा से ज्यादा मूल्य किसका है? भक्त का है। और बहुत लोग गीत भी निकाला, गीत आया था ना, भगत के बस में है भगवान। तबरी भक्त थी, राम को उनके घरे जाना पड़ा। तो भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध माना गया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो संबंध जल और जलपात्र का होता है, प्याला और मदिरा का होता है, वही संबंध भक्त और भगवान का होता है। अगर आप जल के बिना जलपात्र सूना लगता है, जलपात्र के बिना जल इधर उधर बिखर जाता है, प्याले के बिना मदिरा और मदिरा के बिना प्याला अधूरा रह जाता है, उसी तरह भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही बढ़िया है, भगवान भी ना रहे तो वहां पे फिर उन दोनों के बीच कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। गिलास है, उसमें पानी ही ना रहे तो उस गिलास का कोई वैल्यू नहीं है। और पानी रहे, गिलास न रहे तो फिर उस पानी का भी कोई वैल्यू नहीं है। दोनों का होना जरूरी है। तो वही कह रहे हैं कि अगर जल के बिना जलपात्र सूना लगता है और जलपात्र के बिना जल इधर उधर क्या हो जाता है? बिखर जाता है। प्याला के बिना मदिरा और मदिरा के बिना प्याला अधूरा रह जाता है। अब सोचो, कप है तो तुरंत दिमाग में आएगा चाय या कॉफी। तो कॉफी के बिना चाय, कॉफी के बिना कप और कप के बिना दोनों बेकार लगेगा ना। चाय पीना है और कॉपे नहीं खे, कॉप बा चाय नहीं खे। हाँ, गिलास में कुछ
वो तो जमीनों पर रख के ऐसे ऐसे 6 हाथवा से जो बाल हम समझा रहे हैं कौची। एगो आदमी कहा कि हम रोटी पर नीमक ना जोड़ी है, रोटी पर नीमक ना जोड़ी, तो कह रहा चीनी से खाई हम। और तू समझा रहा था कि रोटी पर नीमक ना जोड़ी मतलब तो बुरा स्थिति आ जाई, तो कह रहा हम चीनी से खा ले। कभी किसको कैसा सुख देता है, कभी किसको कैसा सुख देता। तू लोग ना मानेगी रे, तू लोग को क्या घटल है। जाओ नीचे जाओ, आप पूरा बतिया के आओ पहले, दोबारा बतियाई तो दोनों को पीटेंगे पहले हम। कभी किसको कैसा सुख देता है, कभी अपने कपोलों की नरम सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता था। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता था। वो कह रहे कवि जो हैं हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था, कवि जो हैं भक्त जो हैं हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो उससे उनको सुख मिलता है। वो शाम के वक्त उनको पूजा पाठ करते हैं, उनसे उनको सुख मिलता है। तो ऐसे ही कवि क्या करता है, उनको सुख देता है, सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता है। कवि को किस बात की आशंका है, कवि को इस बात की आशंका है कि वह भक्त के बिना क्या कर पाएगा। पूछ रहे हैं कवि ना कि मेरे बिना तू करोगे क्या, क्योंकि भक्त के बिना ईश्वर वृत्तिहीन, वेशहीन, स्वागत विहीन, गृहहीन, सुखहीन हो जाते हैं। वे भक्त के बिना कुछ नहीं कर सकते। वो अगर भक्त हैं तभी भगवान हैं, नहीं तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर जो हैं वो भक्त के बिना वृत्तिहीन, वेशहीन, तरह तरह का जो वेश बनाया भगवान का, हम लोग बहुत सारा फोटो देखते हैं, तो उस फोटो कहाँ से आया, के बनाया है, कोई ये मनुष्य बनाया है कि मेरे ऐसे हैं मेरे ऐसे हैं। स्वागत विहीन, अब देखे होंगे दशहरा आने वाला है, तुरंत दशहरा आने वाला है, तो उसमें तुरंत अब स्वागत का गीत बजेगा चारों तरफ, एकदम चारों तरफ लगेगा कि वातावरण एकदम भक्तिमय हो गया है। उसके बाद दीपावली आएगा, दीपावली में वो चालू हो जाता है ना, वो दुर्गा माता अरे अरे सखी मंगल गाओ रे, चालू हो जाएगा। उसमें सुखहीन है, सुखहीन हो जाते हैं, वे भक्त बिना कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात का शंका होता नहीं है क्या, हो हम ना रहेंगे तो इनको करेगा के। मनुष्य के नश्वर शरीर की महिमा, जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का जीवन जो होता है नश्वर होता है, इस नश्वर जीवन की महिमा और गौरव केवल भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है। नास्तिक मनुष्य कभी भी भक्त कृपा के दृष्टि का पात्र नहीं हो सकता है। केवल भगवतवश की प्राप्ति से ही यह नश्वर जीवन सार्थक हो पाता है। इसी प्रकार यह कविता मनुष्य और नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का बखान करती है। अब एक बात और यहां से आता है, इसमें एक बात कहा गया है, नास्तिक मनुष्य। धरती पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक होता है कि नास्तिक होता है। आस्तिक मतलब भगवान को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला, और नास्तिक होता है ईश्वर को नहीं मानने वाला। अच्छा बताइए, गुरु नानक के बारे में पढ़े आप लोग, गुरु नानक नास्तिक थे कि आस्तिक थे? आस्तिक थे। नास्तिक किसे कह दिए? वो मानते थे, मानने का तरीका अलग था उनका। वो क्या कहते, कर्म कांड मत करो, राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा कहे जी, उनको तुम नास्तिक कह दिया। वो बोले थे कि राम नाम के बिना आपका जीवन में जन्म लेना व्यर्थ है। और नास्तिक कैसे हैं, राम का तो नाम ले रहे हैं। वो आडंबर से क्या कहते थे, बचना। आडंबर मतलब मूर्ति पूजा, कर्म कांड करना, इस सब को नहीं मानते थे। उन सबको नास्तिक कहते। नास्तिक वो नहीं है, नास्तिक वो है कि साफा नहीं मानता है, साफा नहीं मानता है। तो मनुष्य का जीवन नश्वर होता है। मनुष्य नश्वर मतलब मरने वाला होता है।
इस नश्वर जीवन की महिमा और गौरव केवल भगवान भक्ति करने से प्राप्त होता है। एक बात बताते हैं, देखो जो सत्संग होता है, आपको पता है भगवान को बिगाड़ के क्या रखा है, क्या रखा है आप लोग के हिसाब से, पंडित लोग। अभी दो चार को क्लिप कट के मिल जाएगा, उसमें अनुरोधाचार्य से वो कौन सवाल पूछ रहा था कि बताइए, आप तो कहते हैं कि भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं होता है, ब्रह्मा जी का दाढ़ी मूछ दोनों है, भगवान कैसे? तो वो बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है। अब यहाँ पे एगो आता है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु सर्व महेश्वर। हम लोग देखे हैं रामायण महाभारत, उसमें देखे हैं कि ब्रह्मा जी भी भगवान हैं। ये आदमी कह रहा है कि भगवान नहीं है क्योंकि उनका दाढ़ी मूछ है। तो ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ये लोग बिगाड़ कर रखा है, ये नहीं रखा है, ये कुल बक बक के लिए भी कोना काज रहे। वहीं पर अभी और देखें हम, उसमें क्लिप में जोड़ कर अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, फिर एक और कहें वो कह रहे हैं वो भगवान है, फिर एक कह रहे हैं कि उनका भगवान नहीं है, फिर वो कह रहे हैं कि भगवान है। 4-5 को दिखाया होकर में पंडित का। अब कौना के मानी और कौना के नामानी बुझाते नहीं खे हैं, केकरा के मानी और केकरा के ना मानी। तो ये लोग अलग अलग बखान करके रखा है। भगवान की भक्ति करने का यह मतलब नहीं है कि आप पूरा चंदन का टीका लगाओ, सब कुछ करो, सच्चा मन से कर लो, वही काफी है। उससे क्या मिलता है? थोड़ा सा शांति मिलता है। नास्तिक मनुष्य कभी भी भक्त कृपा दृष्टि का पात्र नहीं हो सकता है। केवल भगवत से की प्राप्ति से ही नश्वर जीवन क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। इस प्रकार यह कविता मनुष्य के नश्वर शरीर की महिमा और गौरव का क्या करती है? बखान करती है। अब आता है लॉन्ग प्रश्न। आशय स्पष्ट करना है। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वेश हूं, वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसमें क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत पंक्तियां कवि रील के द्वारा लिखित मेरे बिना तुम प्रभु पाठ से ली गई है। इसमें कवि ने मानव की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कवि का मानना है कि ईश्वर की अमरता विद्यमान है। यदि इन मानवों का अस्तित्व नहीं रहेगा तब परम पिता परमेश्वर को प्रतिपादित या अभिव्यक्त करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में केवल मनुष्य ही अपना अनुभव व्यक्त कर पाता है। शेष जीव तो उस महान ईश्वर की फुलवारी के फूल हैं। जिस प्रकार फुलवारी में अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि में अनेक प्रकार के क्या हैं? जीव हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर का वेश है, ईश्वर का अर्थ है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी जो जीव जंतु हैं वो सब उनके फूल हैं। फूल का मतलब है, लोग क्या कर रही है, हमको समझ में ना रहा है। अगर मनुष्य ना रहे तो ईश्वर को मानने वाला कोई रहेगा नहीं, और ये बहुत ही ये ईश्वर पे सवाल उठा देगा, और मनुष्य के बिना ईश्वर क्या कर बैठेगा? अपना अर्थ ही खो बैठेगा। ईश्वर की जिज्ञासा के कवि ईश्वर से जिज्ञासा के साथ जानना चाहता है कि यदि मानव विनष्ट हो जाएगा तब क्या होगा। इसीलिए वह ईश्वर से मानवों की रक्षा करो, अन्यथा तुम्हारी सृष्टि की रचना का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः इन सभी मामलों में कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर का अस्तित्व तभी तक है जब तक मानव है। इन सब मतलब से यही कहना चाहता है कि हे ईश्वर, तुम्हारा अस्तित्व तभी तक है जब तक कौन है? मानव है। मानव खत्म तो आपका अस्तित्व भी क्या हो जाएगा? यहाँ से खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा जो एक्सरसाइज 12 है ये खत्म हो गया, और हिंदी का बुक वाला जो भाग है वो पूरा खत्म हो गया। हिंदी के प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के शुरू से पढ़ सकते हैं, सब अवेलेबल है।